योग्य था, तभी इन्हें भागवत कथा का रसपान करवाया है? तो कहां भेजा सुखदेव महाराज जी को? राजा जनक के पास भेजा गया। राजा जनक जी के पास भेजा गया, कहते परीक्षा लेना अच्छे से, टटोल लेना कि इस योग्य भागवत कथा के लायक है भी या नहीं है। इन्होंने क्रोध को जीता है या नहीं जीता है? तो 4 दिन तक जनक जी ने अपने महल के बाहर खड़ा रखा। कहते अंदर अभी राजा व्यस्त है, अभी नहीं मिल पाएंगे। तो सुखदेव महाराज जी 4 दिन तक जनक के दरवाजे पर महल के बाहर खड़े रहे। चौथे दिन जब जनक ने अपने सैनिक भेजे, देखो कहते सुखदेव महाराज जी कहां बाहर बैठे हैं, अब तो उनके मुख के ऊपर क्रोध होगा। जब सैनिकों ने जाकर देखा तो क्या देखा? सुखदेव महाराज जी उसी प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं जिस तरह से उस पहले दिन आए थे, आज चौथे दिन भी वैसी मुस्कान है, कोई क्रोध नहीं है उनके मुख पर। सैनिकों ने बताया महाराज वो तो हंस रहे हैं, उन्हें क्रोध नहीं है, उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। फिर जनक जी स्वयं आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करने लगे, सुखदेव महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे मत करो, मुझे पिताश्री ने भेजा है आपके पास, मुझे ज्ञान के लिए आपके पास भेजा गया है। तो जनक जी कहते हैं महाराज ज्ञान की तो बातें बाद में होगी, 4 दिन से बाहर खड़े हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। आपके लिए विश्राम की व्यवस्था की है। और विश्राम की व्यवस्था किस तरह से? काम को देखना था कि काम को जीता है या नहीं जीता है। महल में भेजा, सुंदर सुंदर स्त्रियां जो है सुखदेव महाराज जी के पांव दबा रही है, कोई सिर दबा रही है, कोई पंखा जला रही है, और बिस्तर के ऊपर जो है वो गुलाब के फूल बिछाए हुए हैं। जनक जी ने बोला महाराज ये गुलाब के फूल हैं, ऐसा ना हो कल को ये मुरझा जाए। सुखदेव महाराज जी जैसे ही उस बिस्तर के ऊपर बैठे तो 2 फुट ऊपर अपने आप ही उठ गए, और उन कन्याओं को भी कहा कि तुम भगवान का नाम जपो। और सभी जो है राधा रानी का नाम सुखदेव महाराज जी भी जपने लगे, और वो सब जपने लगे। क्यों? क्योंकि गुरु मानते हैं राधा रानी को अपना। और क्या कहने लगे? श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे
सुखदेव महाराज जी ने, और उन स्त्रियों ने भी भगवान का भजन किया। सुबह देखने के लिए आए जनक जी, तो क्या देखते हैं, फूल मुरझाए नहीं है, कलियां निकल गई फूलों से। ये है तप। सुखदेव महाराज जी का कितना तप है, कलियां निकल गई फूलों से। और जनक जी खुद पांव में पड़ गए सुखदेव महाराज जी के। कहते महाराज मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, वेद वेदांत का ज्ञान नहीं दे सकता महाराज, में आप बहुत ज्ञानी हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। तो फिर सुखदेव महाराज जी को वेद व्यास महाराज जी ने कथा दी है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई है। 18,000 श्लोक जो है सुखदेव महाराज जी को मिले। तो शौनकादि ऋषि फिर से पूछते हैं सूत जी महाराज जी से, महाराज ये तो हमने जन्म की कथा तो श्रवण कर ली सुखदेव महाराज जी की, पर हमें ये समझ नहीं आया कि वेद व्यास जी ने ये पुराण लिखा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई लिखने की। उन्हें क्या जरूरत पड़ी ये भागवत लिखने की। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं ध्यान से सुनिए क्या जरूरत पड़ी है। 17 पुराण लिखे हैं व्यास जी ने, फिर भी मन खीन है, बिल्कुल दुखी है। एक दिन दुखी मन से बैठे हुए हैं वेद व्यास जी, और वहां पर वेद व्यास जी के सामने नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी का बड़े सुंदर रूप से अर्घ आचमनी तिलक किया। फिर नारद जी ने प्रश्न किया है वेद व्यास जी इतने ज्ञानी होकर और खीन मन से बैठे हो, ऐसा क्यों? मुझे बताइए क्या आपत्ति है, क्यों इतने खीन मन से बैठे? व्यास जी कहते हैं नारद जी आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं 17 पुराण तथा वेदों आदि का मैं रचना कर चुका हूं, परंतु मेरे मन को अभी भी शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई है, कृपया करके ये बताइए। नारद जी बड़े सुंदर रूप से कहते हैं भगवतानुदितं प्रायं यशो भगवतो अयनम् येने वासो न तुषेत मन्ये ततः दर्शनम लिखम। कहते महाराज आपने 17 पुराण तो लिख दिए, व्यास जी आपने अभी तक भगवान की निर्मल यश का गान नहीं किया है। मेरा मानना है कि जिसमें भगवान संतुष्ट नहीं वो शास्त्र और ज्ञान सदा अधूरा रहता है। अतः आप भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का ज्ञान करें। फिर नारद जी ने जब ये कहा तो वेद व्यास महाराज जी कहने लगे महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं अब कोई पुराण की रचना कर सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। जब ये कहा तो नारद जी कहने लगे अरे कैसी बात कर रहे हो आप, हैं? फिर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवाने लगे वेद व्यास महाराज जी को। महाराज मैं पहले एक दासी का पुत्र हुआ करता था पिछले जन्म में, पिछले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ बहुत गरीब हुआ करती थी, हम दोनों, एक गाय हमारे पास होती थी, पाव भर दूध देती थी, तो एक समय का भोजन हमें मिल जाता था। आटा थोड़ा सा दूध को बेचकर जो हमें
पैसे मिलते थे उसका आटा वगैरह लेकर जो है हम अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। ये नारद जी सुना रहे हैं अपनी व्यथा। एक समय श्रावण मास का महीना आया और श्रावण में संत हमारे गांव में आए भाई है। और जैसे ही हमारे गांव में संत आए, चौमासा जैसे ही शुरू हुआ, संत का आना हुआ और सब गांव वाले जो है अपने घर से कुछ ना कुछ चुनपुन सब देने लगे उन संतों को। कोई अन्न दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, सब अपनी अपनी जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो सब दे रहे हैं। क्योंकि संत आए, सबका मन होता है कि हमारा भी चुनपुन लग जाए, है ना। ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी का मन नहीं करता है, चलो ज्यादा नहीं थोड़ा, अरे अगर 1 रुपया भी किसी यज्ञ में किसी संत की शरण में लग जाए वो करोड़ों के मुकाबले होता है। कभी ये मत सोचना कि हमारे पास थोड़ा है, थोड़ा दिया है, पता नहीं क्या बोलेंगे। दुनियादारी कभी मत देखना, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जिस दिन सामर्थ्य देगा और भी देंगे, है वो करोड़ों के बराबर है। प्रेम से भाव से देना चाहिए। सब दे रहे हैं, कोई धन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई आभूषण दे रहा है संतों को। मैं और मेरी माँ दोनों सोच में पड़ गए, हम क्या दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मेरी माँ ने मुझे छाती से लगाकर कहा, अरे बेटा तू ही मेरा धन है, तू ही मेरी संपत्ति है, तू ही चला जा उनकी शरण में। तो मुझे माँ ने संतों की शरण में भेज दिया कि जा वहां पर सेवा कर संतों की, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ तन की सेवा करो। बहुत गरीब हुआ करते थे, कुछ नहीं, तो माँ ने मुझे संतों की सेवा में भेज दिया। और आज जो मैं संतों की सेवा में पहुंचा तो मुझे बड़ा आनंद संतों की सेवा में आने लगा। मैं देखता रहता, संतों को सब भोजन करवाते हैं और पतले उठाने का काम मैंने अपने पास रखा हुआ था। मैं पतले उठाता था संतों की, सभी संतों की पतले इकट्ठी करना, उसमें एक आधा चावल का दाना कहीं बच गया वो मैंने एक पत्थर में इकट्ठे करते रहना। जो भी उनका जूठन बचता है बाद में उसी को मैं प्रसाद रूप समझ के ग्रहण किया करता था। ये है निष्काम भक्ति। और उन संतों का जूठन खाने से मेरे अंदर की जितने पाप थे, दोष था, वो सब धुल गया। मैं निर्मल हो गया, निर्मल मन हो गया मेरा। और जब निर्मल हो गया, अब चमासा खत्म हो गया, अब संतों का जाने का समय हुआ, तो अब मेरा मन संतों के बिना नहीं लग रहा है। मेरे महात्मा जी से, एक महात्मा जी से मेरा बड़ा प्रेम था। मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब दासी के पुत्र ने ये बात कही तो जो उसकी माँ थी उसको किसी ने बता दिया कि तेरा बेटा भी संत बनने जा रहा है। बड़ी रोने लगी। ये देखो हम लोगों का भी यही है, अगर कोई संत बनने चल जाएगा ना, बड़े महाराज ये तो संत बन जाएगा, हम क्या करेंगे, अरे शुक्र मान संत बनना, चोर बन जाता तो तेरे लेने देने पड़ जाते हैं। संत नहीं बनाना, चोर बन जाए कोई बात नहीं, उसमें खुशी है, पर संत बनाने में खुशी नहीं है। तो माँ भी उसी प्रकार से विलाप कर रही है कि मेरा बेटा संत नहीं बन सकता, मेरे पास तो यही जीवन की कमाई है। और क्या कभी बेटा किसी का हुआ है माँ का? बहुत मुश्किल है। आज के कलयुग में बहुत मुश्किल है कि इतना कोई ऐसा बेटा हो कि अपने माता पिता की सेवा कर सके। कहते मेरी माँ को जब ये पता चला तो वो संत के पास आकर बोली, महाराज अगर आप इसको ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उधर उसका पुत्र बोलता है, महाराज साथ नहीं ले गए तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगा। दोनों बोल रहे हैं। अब संत बीच में फंस गए। संत ने कहा, अरे
जिसने हमारी सेवा की है उसके अंदर सद्गुण है, उसको समझाते हैं। उसको समझाया कि बेटा तेरा भी जो समय है वो माँ की सेवा करने का है। जब तेरी माँ की अवस्था पूरी हो जाएगी तो फिर तू हमारे पास आना, हम तुझे अपने साथ रखेंगे। फिर अब ये सोचने लगा मन में कि अब मेरी माँ की मृत्यु कब होगी, मैं कब संतों के शरण में जाऊंगा, कब भगवान से मिलने जाऊंगा। और उधर माँ अब पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगी है। माँ का प्रेम ही ऐसा होता है अपने बच्चे के लिए, हर माँ का होता है। कोई दुख नहीं दे सकता अपने बच्चों का। कोई माँ नहीं दे सकती, क्योंकि माँ का स्वभाव ऐसा है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, सभी भाव से ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है मन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। से मेरी निदिया भी, मेरी निदिया भी, अपनी निदिया भी धोने वाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तुम अच्छी है प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
मुस्काई मेरो या तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मेरो या तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। माँ के प्रेम बराबर किसी का प्रेम नहीं है। किसी का बच्चा फौजी होना, यहाँ तो बहुत है फौजी। घरवाली भी यही सोचती है भाई अब ठीक तनख्वाह लग गई है, बढ़िया हो गया, फौजी मिल गया, जीवन गुजारा अच्छे से चलेगा। बहन भी सोचती है भाई भी अच्छी नौकरी करता है, फौज में है। सिर्फ एक माँ ही अकेली घर में होती है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए, घर आना चाहिए, बस बस। कल सोना से भी बात लग रही थी, इनका लड़का आया मेरे पास, नाम पता नहीं पारस है उसका नाम, दोनों आए, कहते हमें फौज में जाना है पंडित जी, बस आशीर्वाद दो हमारे। मैंने बोला जरूर निकलेगा भाई तो है, कहते ग्राउंड निकालना है, मैंने भगवान से मैंने प्रार्थना की, मैंने आज निकल जाएगा कोई बात नहीं। सोना बोलती नहीं नहीं भैया नहीं, मैंने नहीं भेजना फौज, मैं नहीं भेजूंगा। मैंने कहा अरे पगली, अगर तेरे जैसी माए सब होगी तो फौज में कौन जाएगा। आज हम यहाँ पर अगर आराम से बैठ के कथा सुन रहे हैं, सो पा रहे हैं, तो सिर्फ ये फौजी ही एक ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ये अपनी जान का लगाकर आप लोगों को आराम से सुलाते हैं। और उन माओ का कलेजा भी देखो जिन्होंने अपने पुत्र को वहां पर भेजा है? साधारण बात नहीं है। एक बार सभी फौजी भाइयों के लिए ताली बजा दें। कई ऐसी स्त्रियां भी है जो बेचारी विधवा हो गई, जिनकी नई नई शादियां हुई, ऐसी ऐसी भी विधवा हो गई जो बॉर्डर में अपनी जान तक उन्होंने निछावर कर दी।
ऐसे फौजी होते हैं, परंतु माँ का दिल बड़ा कच्चा होता है। वो अपने पुत्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं देख सकती कि वो दुखी है, तो सब कुछ करेगी उसके लिए। अगर उसको किसी के घर में बर्तन भी मांजने पड़ेंगे मांजेगी, पर अपने बेटे को खुश रखेगी। और जब वही बेटा कहीं अफसर बन जाए ना बड़ा, फिर वो नहीं देखता कि मेरी माँ ने क्या क्या मेरे लिए किया है। इसलिए पढ़ाई से ज्यादा संस्कार डालने शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं करवाओ, जरूर करवाओ, अवश्य अच्छे पढ़ना चाहिए, परंतु पढ़ाई के साथ साथ संस्कार डलने भी जरूरी है। नहीं तो फिर बाद में माता रोती रहती है। घर से आजकल वृद्धाश्रम ऐसे बना दिए हैं। फिर कहती है माँ, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है हो। खून से सींचा जिसको मैंने, अपना दूध पिला पिलाकर तिल तिल भर करके जो है अपने बच्चे को बड़ा किया है उस माँ ने, वही जानती है। आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है। माँ तो अपने बहाने अच्छे परवरिश करती है अपने बच्चों की। तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाता है, जब विवाह हो जाता है फिर माँ बाप कुछ लगते ही नहीं है। अब ये नहीं है पता कि पत्नी का कसूर है कि अपना कसूर है, किसका कसूर है। परंतु माँ अपनी व्यथा बता रही है कि मैंने किस किस ढंग से बच्चे को पाला है अपने। गर्मी लागी उसको तो मैंने, हवा दी अपने आंचल से, हवा दी अपने आंचल से। अरे कभी अगर माँ बाजार भी जा रही हो अपने बच्चे को लेकर तो चुन्नी ऊपर से ओढ़ देगी कि इसको धूप ना लगे है। इस ढंग से पाला है उस माँ ने अपने बच्चे को। सर्दी हवा का झोंका जो आया, कभी देखना अगर कहीं धूल मिट्टी उड़ रही हो ऐसे सीने से चपका लेती है अपने बच्चे को कि इसकी आंखों में धूल मिट्टी ना चल जाए, तब कह रही है सर्दी हवा का झोंका जो आया, लगा लिया दिल से मैंने, लगा लिया दिल से मैंने। उस पर से मेरी नजर हटी ना, उस पर से मेरी नजर हटी ना, दिन और रात संभाला है, खून से सींचा जिसको मैंने। फूल के जैसे पाला है। कभी बच्चे को कमी नहीं आने दी उस माँ ने, जैसा भी मर्जी वक्त रहा हो, हर पूरी करती है ख्वाहिश अपने बच्चे की। और जब बच्चे की बारी आती तब वो उसकी कुछ नहीं सुनता। अगर उसका कहीं चश्मा भी टूट गया तो बोलता फालतू के खर्चे कर दिए तूने, हैं? तो माँ कहती है मैंने इसको कभी कमी नहीं आने दी है। वक्त रहा हो जैसा भी पड़े,
उसको कमी ना आने दी, उसकी हर मुस्कान की खातिर हर कुर्बानी मैंने दी, हर कुर्बानी दी है उस माँ ने। बेटे की सुख की चिंता में, बेटे की सुख की चिंता में अपना गम भी भुलाया है, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला। तिल तिल करके बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, सिर्फ एक आश है माँ के मन में, अरे मेरा बेटा जिस दिन ऑफिसर बड़ा बन जाएगा ना, उस दिन मेरी सारे दुख दूर कर देगा, ये है हर दुख दूर कर देगा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने देगी, बस अभी थोड़ा सा समय रह गया है दुख का, बस ये निकल जाए, ये सोच माँ के मन में है। आश थी जिस दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा, लाल मेरा बन जाएगा, मुझे सहारा देगा, मेरे दूध का कर्ज चुकाएगा, दूध का कर्ज चुकाएगा, ये आशमा के अंदर है। परंतु आज उल्टा ही हो गया, ऑफिसर भी बड़ा बन गया, पर आज माँ का क्या हाल है। आज हूँ उसके घर की में दासी, नौकरानी बना के रखा है अपनी माँ को। आज हूँ उसके घर की में दासी, सेठ वो पैसे वाला है, खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला। बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत पैसा है उसके पास, राज माँ को घर में नौकरानी बना के रखा है, सारे बर्तन मंजवा रहे हैं उससे, है बच्चा पैदा हुआ उसकी गोद में डाल दिया, अपने आप जा रहे हैं घूमने, देखियो है, अरे उसने ठेका लिया हुआ है मेरे बच्चे का, भाई जिसने पैदा किया उसके पास दे संभाल, पर नहीं, माँ को घर में बिठाया हो, बस बच्चे की देखभाल करना है, घर का काम निपटा देना, नौकरानी बना दिया है। पर एक बार मैं जरूर कहता हूं, शर्मा कहता मत रो मैया, जिसने जैसा बोया है, जिसने जैसा बोया है। आज नहीं तो कल उसने भी वैसा ही फल